वीआईपी के दर्शन के नाम पे लोग पैसे ले रहे हैं। सब ले रहे हैं, हमसे भी 5-6 बार लोगों ने पूछा है। हम लोगों ने बहुत सारे मंदिर दर्शन किए हैं, बट इतनी कुव्यवस्था नहीं देखी है। एक पे एक धक्का मुक्की ऐसा नहीं होना चाहिए। पैसे मांगते हैं, 500 रुपए मांगते हैं, क्योंकि उनको फायदा हो रहा है ना। 500 रुपए, 1000 रुपए ले रहे हैं। मंदिर यहाँ की संस्कृति है, बिहारी जी यहाँ की संस्कृति, यहाँ की गलियाँ यहाँ की संस्कृति नहीं है। अयोध्या में नहीं बना राम मंदिर। हर महीने आते हैं, पर ऐसी मारामारी होती है। पर कॉरिडोर तो बनना चाहिए पक्का, बिल्कुल बनना चाहिए। देख रहे हो हमारी हालत। मिल सके हम यहाँ दर्शन करने आए हैं, ना कि एक दूसरे को धक्का देने। मैं बिल्कुल ये कहना चाहूंगी कि वो एक बार बनारस, अयोध्या और विंध्याचल जरूर जाएं और वहाँ जाकर वहाँ की व्यवस्था एक बार देख लें। जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस के तहत मुआवजा मिला है, और हम सड़क पे घर बनाएंगे तो मेरा घर टूटेगा। मोबाइल ले गए बंदर, फ्रूटी दी तब भी नहीं छोड़ी, बिस्किट दिया तब भी नहीं छोड़ा, बड़ी मुश्किल में छोड़ा है। तो बंदरों की ना, हाँ फिर छोड़ दिया। इसका मतलब बंदर तो यहाँ के ईमानदार हैं। खाने की चीज लें तो तब देंगे, हाँ तब देते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे वीआईपी के दर्शन के नाम पे लोग पैसे ले रहे हैं। सब ले रहे हैं, हमसे भी 5-6 बार लोगों ने पूछा है। हाँ कि वीआईपी दर्शन करा देंगे, यहाँ से आपको कोई भीड़ भाड़ नहीं, आराम से करोगे, आराम से बाहर निकलोगे। पैसे मांगते हैं, 500 रुपए मांगते हैं, हाँ पर पर्सन। इससे अच्छा तो कॉरिडोर बन जाए तो थोड़ा चौड़ीकरण हो बोल रहे हैं कि हमें कॉरिडोर बनाएंगे, बनना चाहिए। बिल्कुल बनना चाहिए। जो लोग गोस्वामी समाज है अंदर, वो विरोध कर रहा है कि कॉरिडोर नहीं बनना चाहिए, क्योंकि उनको फायदा हो रहा है ना। 500 रुपए, 1000 रुपए ले रहे हैं। हाँ, पब्लिक इतनी परेशान है, बच्चे नहीं दर्शन कर पा रहे। वीआईपी दर्शन की व्यवस्था है, इतनी संकीर्ण गलियां हैं, तो जब चौड़ीकरण हो जाएगा तो हम ही लोगों को फायदा है। गलियां ही यहाँ की संस्कृति है, इसको मिटाना चाहती है सरकार। वीआईपी कल्चर क्यों? मंदिर यहाँ की संस्कृति है, बिहारी जी यहाँ की संस्कृति, यहाँ की गलियां यहाँ की संस्कृति नहीं है। अयोध्या में नहीं बना राम मंदिर। और जैसे अयोध्या में बनाया कॉरिडोर हमने, उससे पहले काशी विश्वनाथ में बनाया, ऐसा ही हम यहाँ बनाना चाहते हैं। ऐसा ही बनाना चाहिए यहाँ पे, ऐसा ही यहाँ पे बनना चाहिए। विकास जरूरी है। अगर वही पुरानी सरकार विनाश करना चाह रही है, विनाश क्यों करना चाह रही है? आप विनाश नहीं, विकास कर रही है सरकार। सरकार विकास कर रही है। जब ठाकुर जी महाराज का जन्मदिन होता है तो यहाँ स्टैम्पेड जैसी स्थिति बन जाती है। कभी कभी लोग मर रहे हैं, भगदड़ में इतने लोग मरते हैं, वो विनाश है कि जो विकास होगा वो भी विनाश है। बनना चाहिए कॉरिडोर, बनना चाहिए। आना हुआ है गुड़गांव से। कितनी बार आए इधर? हर महीने आते हैं, पर ऐसी मारामारी होती है। पर कॉरिडोर तो बनना चाहिए पक्का। वीआईपी के नाम पे पैसे लेते हैं दर्शन लेते हैं, खूब देखा है। अभी भी लेते हैं, पैसे लेते हैं। हाँ, तो देखिए अलग अलग लोगों की राय है, और भी लोगों से बात करेंगे। 1 मिनट बात करिए। क्या नाम है आपका? उदय प्रताप सिंह जो है। दर्शन हो गए? दर्शन बहुत बढ़िया हुआ। बाकी बिहारी जी का जो है, और जो है गए थे जो है निधि वन भी जो है अच्छा लगा जो है। वृंदावन घूमे पूरा? हाँ, वृंदावन पूरा घूमे जो है। बहुत बढ़िया जो है व्यवस्था है यहाँ की जो है, बहुत अच्छा जो है। योगी जी मुख्यमंत्री जी का जो है कह रहे हैं कि हम यहाँ कॉरिडोर बनाना चाहते हैं। अरे बहुत काम किए, और जो है अगर ऐसे जो है सत्ता में जो है बने रहेंगे तो जनता जो है काफ़ी उनसे हद तक जो है प्रभावित जो है। और जो है बहुत भैया कॉरिडोर बनना चाहिए या नहीं? बिल्कुल बनना चाहिए। देख रहे हो हमारी हालत। यहाँ व्यवस्था नाम की कोई चीज़ तो है नहीं। ये कह रहे हैं कॉरिडोर बना तो विनाश कर देगी सरकार इधर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फायदा ही होगा आपको, भला होगा जी। मेरा नाम दीपांशु है। यहाँ कॉरिडोर बनना चाहिए, लेकिन कॉरिडोर जो यहाँ की संस्कृति है, जो प्रकृति है, जो गलियाँ हैं, ये सब ठाकुर जी की है, इन्हें ना छेड़ा जाए। यहाँ पे कुछ नया नहीं डिजाइन करके बनाया जाए, बल्कि यहाँ के जड़ी बूटी जो प्रकृति पेड़ लगाकर ऐसा लगे कि हम वृंदावन में आए, तो लगे कि हम बिहारी जी के दर्शन करने आए हैं। लोगों का नुकसान ना हो। जो यहाँ पे जो था वो वनों के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब तो वन ही खत्म हो गए। तो संस्कृति अब खत्म हो रही है या हम चाह रहे हैं कि जो ये नॉलेज अभी बनाई है वो हट सकती है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? अगर कॉरिडोर बनना है तो कॉरिडोर के लिए ये चीज़ें नुकसान होगी। मतलब जो नई एक्ट भी लाएंगे बाहर की, कॉरिडोर बनना चाहिए। हाँ, मेरा नाम आभा है। मैं लोगों से भी अपील करूंगी और प्रशासन से भी कि हम लोगों ने बहुत सारे मंदिर दर्शन किए हैं, बट इतनी कुव्यवस्था नहीं देखी है। एक पे एक धक्का मुक्की ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसमें सजगता हमारी भी ज़रूरी है, और थोड़ा सा प्रशासन को सक्रिय होना बहुत ज़रूरी है। और बनारस है, विंध्याचल है, और भी बहुत सारे मंदिर हमने, हाँ बिल्कुल, बहुत सारे दर्शन हम लोगों ने किए हैं। थोड़ी सी व्यवस्था यहाँ पे सही होनी चाहिए, और लोगों से भी अपील है कि वो प्रशासन का भरपूर सहयोग करें। वरना इस तरह से अभी तो एक बार ऐसा लगा है ना कि धक्का मुक्की में कि सब आपस में गिर के एकदम भगदड़ मच जाएगी। तो ठीक है, दर्शन करने हम आ रहे हैं, तो लोगों को भी और प्रशासन को भी थोड़ा सा ठोस कदम इस पे जरूर उठाना चाहिए। यहाँ का जो गोस्वामी समाज है वो कॉरिडोर का विरोध कर रहा है।
कि नहीं, कॉरिडोर उनको नहीं? बिल्कुल विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए हम आप अगर शासन प्रशासन का साथ नहीं देंगे तो फिर इस तरह से अगर कोई घटना हो गई तो क्या वो लोग इसकी जिम्मेदारी लेंगे? मुझे तो नहीं लगता है वो इसकी जिम्मेदारी लेंगे। तो भगदड़ में कई लोगों की जानें चली गई। हाँ बिल्कुल, तो मुझे तो एकदम अगर कोई ऐसा विरोध कर रहा है तो मुझे ऐसे लोगों से बिल्कुल बहुत शिकायत है। और मैं अपनी आवाज़ मैं इसीलिए रुक गई हूँ कि आप ले रहे थे इंटरव्यू, तो मुझे ये कहना था कि नहीं, बिल्कुल अगर कोई भी समाज वो समाज हम ही से बनता है, इसका विरोध नहीं करना चाहिए और हमें शासन प्रशासन का बिल्कुल सहयोग करना चाहिए, जिससे सबको आसानी से दर्शन मिल सके। हम यहाँ दर्शन करने आए हैं, ना कि एक दूसरे को धक्का देने भगदड़ मचाने तो हम आए नहीं हैं। कुछ लोगों का ये भी आरोप है कि वीआईपी दर्शन के नाम पे पैसे भी लिए जाते हैं, तो आपको लगता है कि ऐसा कुछ होता है? अब जैसे हमने तो वैसा कोई कांटेक्ट किया नहीं और हमें करना भी नहीं था, क्योंकि हम दर्शन करने आए हैं, हम आम हैं, हम भक्त हैं, तो हम वीआईपी बन के ऐसा नहीं है कि 500 रुपये मेरे पास नहीं थे, बट हमें तो दर्शन करना है ना, तो हम वीआईपी बन के दर्शन करने की हमारी कोई ऐसी वो नहीं रहती है। हम लोग किसी मंदिर में ऐसा काम नहीं करते हैं कि वीआईपी बन के दर्शन लें, हम आम भक्त बन के ही दर्शन लेते हैं। तो हमें तो बिल्कुल लगता है कि हम सभी को शासन प्रशासन का बिल्कुल इसमें सहयोग करना चाहिए और कॉरिडोर अगर प्रस्तावित है तो उसे बनना चाहिए। आपने हरी झंडी दे दी है कि वहाँ कॉरिडोर का निर्माण कराया जाए, लेकिन उसके बाद जो लोग विरोध कर रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बिल्कुल ये कहना चाहूँगी कि वो एक बार बनारस, अयोध्या और विंध्याचल जरूर जाएं और वहाँ जाकर वहाँ की व्यवस्था एक बार देख लें, तो शायद उनके मन से ये विरोध का भाव निकल जाए। ये भी मैंने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि वहाँ पे लोगों को घर उजाड़ दिए सरकार ने, क्या यहाँ भी यही विनाश करना चाहती है सरकार? नहीं, मुझे जहाँ तक है, मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स वहाँ रहते हैं, तो उनको डे 1 मतलब जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस के तहत मुआवजा मिला है और हम सड़क पे घर बनाएंगे तो मेरा घर टूटेगा। तो इसके लिए हमें सहयोग करना चाहिए। दर्शन करने वो वही नहीं ना आ रहे हैं भाई, वीआईपी ही नहीं ना जा रहे हैं, हमें भी तो दर्शन करना है, तो हमें उनका सहयोग करना चाहिए। और रही बनारस और विंध्याचल कॉरिडोर की बात, तो मुझे तो लगा है कि उन्हें जितना मुआवजा मिलना चाहिए था वो मिला है। मेरे रिलेटिव्स वहाँ रहते हैं, उन्होंने बताया कि उन्हें मिला है, तो ठीक है, फिर हम वहाँ नहीं होके कहीं और करेंगे। ठीक है, ये हमारी संस्कृति है ना, हम इसे धरोहर के रूप में नहीं बचाएंगे, नहीं इसको संभाल के रखेंगे, तो हो सकता है आज कोई बुजुर्ग थी, एक महिला, वो वापस जा रही थी, तो ऐसे कोई आएगा तो वो बोलेगा कि नहीं, मुझे दर्शन नहीं करना है, हो सकता है मेरा भी मन बदल जाए। तो ऐसा नहीं है, हमें व्यवस्था का पूरा सहयोग करना चाहिए। कॉरिडोर का निर्माण होता है तो आपको लगता है कि व्यापार बढ़ेगा यहाँ? बिल्कुल सारे उदाहरण हमारे सामने हैं, अभी प्रत्यक्ष उदाहरण है कि आप काशी विश्वनाथ देख लीजिए, आप अयोध्या देख लीजिए। हम लोग इसी यूपी के रहने वाले हैं, गोरखपुर के रहने वाले हैं, हम लोग तो सारी चीजें देख रहे हैं कि रोज सब गोरखपुर के रहने वाले, बिल्कुल, इसीलिए कहीं योगी का समर्थन करते हैं आप? ना, योगी का समर्थन तो हम तब से करते थे जब वो ना किसी पद पे नहीं थे, ऐसा नहीं है कि हमेशा प्रदेश में या केंद्र में भाजपा की सरकार रही है, ऐसा नहीं है। योगी ने काम बढ़िया किया है। हमारे यहाँ तो गोरखनाथ मंदिर की दीवार सबसे पहले टूटी थी, जब वो रोड चौड़ी हो रही थी तो मंदिर की दीवार को ही सबसे पहले तोड़ा गया था, तो वो तो एग्जाम्पल उन्होंने पहले सेट किया था। और वहाँ लोग फिर अब आगे बढ़ के आए कि नहीं, हमें मतलब अगर ठीक है हम सड़क पे घर बनाए, मैंने कहा ना, हम सड़क पे घर बनाए हैं, गलत तरीके से बनाए हैं तो टूटेगा। और बढ़ रही बात, अगर मेरी जमीन है तो हमें उसका मुआवजा मिल रहा है। योगी का जो निर्णय है यहाँ कॉरिडोर बनाने का, वो एकदम सही और सटीक है। बिल्कुल मैं 110% उनके निर्णय के साथ हूँ, क्योंकि इतनी कुव्यवस्था, ठीक है, हम भी बहुत आस्था से आए थे, मेरे बच्चे परेशान हो गए, ऐसा नहीं है, हमें दर्शन से परेशानी नहीं, हमें इस व्यवस्था से परेशानी है। शायद एक कॉरिडोर बन जाएगा तो लोगों का आना जाना बहुत सुगम हो जाएगा। बनारस में इस समय बहुत भीड़ है, बट इतनी पब्लिकली, इतनी डिसिप्लिन्ड वे में हम लोग जाते हैं, दर्शन करते हैं, दोपहर में पहुंचिए, शाम में पहुंचिए, बहुत ऐसा नहीं है, यहाँ भी हो सकती हैं वो चीज़ें और होनी चाहिए। मैं एकदम इसका समर्थन करती हूँ कि बिल्कुल ये होना चाहिए। उनका कहना है कि जब कोई मंदिर जाता है या कोई धार्मिक स्थल तो केवल हम मन की शांति के लिए जाते हैं, लेकिन जब भीड़ बढ़े तो मन विचलित हो, ऐसी परिस्थिति ना आए। और विंध्याचल मिर्जापुर में का कॉरिडोर निर्माण हो या अयोध्या हो या काशी विश्वनाथ हो या आपके मध्य प्रदेश में उज्जैन का महाकाल का कॉरिडोर हो, इसी तरीके से वृंदावन में भी कॉरिडोर बनना चाहिए। लेकिन कहीं हम लगातार आपको रिपोर्ट दिखा रहे हैं, बड़ी संख्या में जो बाहर से श्रद्धालु इधर दर्शन करने आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं कॉरिडोर का समर्थन करते नजर आ रहे हैं। लेकिन मंदिर के आसपास जो रहने वाले लोग हैं वो कहीं ना कहीं इस
कॉरिडोर का विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकार विनाश कर रही है, ना कि विकास दी गई। क्या नाम होगा आपका? अलबेली। जी अलबेली, यहाँ कहाँ रहने वाले हैं आप? यहीं मैं तो नहीं की ब्रजवासी हूँ। हाँ, यहाँ के जैसे योगी सरकार है वो लगातार कह रही है कि यहाँ पे कॉरिडोर बनना चाहिए, तो आपके हिसाब से कॉरिडोर बनना चाहिए या नहीं? कॉरिडोर की जगह कि भीड़ को मतलब कंट्रोल करा जाए वो ज़्यादा अच्छा है। कॉरिडोर करके क्या फ़ायदा मिलेगा? अयोध्या में क्या फ़ायदा मिला? बनारस में क्या मिला? ना कि को लोकल ब्रजवासी हैं, उनके बच्चे छोटे छोटे हैं, वो कहाँ जाएंगे? उनकी दुकानें हैं, इतना अच्छा काम है, वो कहाँ जाएंगे? जिस तरीके से अयोध्या में कॉरिडोर बना उसके बाद में वहाँ पे लोगों श्रद्धालुओं की जो संख्या है वो बढ़ी, और वो बढ़ी तो वहाँ के व्यापार भी बढ़ा, और व्यापार बढ़ा तो वहाँ के स्थानीय लोगों को उसका फ़ायदा हुआ। तो इसी तरीके से सरकार का कहना है कि हम यहाँ कॉरिडोर बनाएंगे तो श्रद्धालुओं के दर्शन करने में सुगमता होगी और यहाँ पे व्यापार बढ़ेगा। आप एक चीज़ देखिए, आप वृंदावन में कॉरिडोर को कह रहे हैं, आप जमुना जी जाके देखा आपने कभी? जमुना जी में कितने नाले बह रहे हैं। जमुना जी में कम से कम नहीं तो 10 साल से ये हो रहा है कि जमुना जी सफा हो गई, कुछ नहीं। हेमा मालिनी तो कुछ नहीं कर रही है, बस वो राधा वल्लभन जी में जाती हैं, नृत्य करती हैं और कुछ नहीं करना उनको, बस और कुछ नहीं करना, बस ब्रजवासियों को मट्टी खराब करनी उनकी। योगी क्या करते हैं? योगी तो कुछ नहीं है, बस योगी जी को तो वो ना कि मेन समस्या है ना, वो योगी तो जा ही नहीं रही बात। समस्या तो जाती ना होता। अब आप एक बात हम जनता की समस्या, आप एक बात समझिए, अभी हम लोग ब्रजवासी हैं, हम लोग पहले इतने अच्छे अच्छे दर्शन कर देते हम लोग। अभी आप देखिए कि पब्लिक है, आप इसमें बताइए कौन भक्त है? कितनी गंदगी बह रही है, पब्लिक आ रही है, इतने लोगों आ रहे हैं, इनमें से कोई लोग ऐसा बता तो भक्त को, सब सेल्फी वाले, फोटो वाले, वीडियो वाले आ रहे हैं। भक्ति इनके अपने ऊपर है, कौन कितनी भक्ति करता है, कौन की कितनी आस्था है, लेकिन उनके यहाँ आने से जो यहाँ के लोग हैं उनका तो घर चल रहा है ना। मेरा कहना ये है, कॉरिडोर की जगह अगर थोड़ी सुविधा करी जाए ना, भीड़ क्यों ऐसे अभी के पुलिस वाले हैं, पुलिस वालों देखो ना कि लोकल पंडे लोग कमाई नहीं कर रहे, पुलिस वाले कमाई कर रहे हैं। पुलिस वाले वीआईपी के नाम पे ले लेके 5-5 हज़ार में दर्शन करवा रहे हैं पुलिस वाले। हाँ, लेकिन विरोध तो गोस्वामी समाज कर रहा है। गोस्वामी तो करेगा ना, वो कब से सेवा करते हुए आ रहे हैं। आज बिहार जी को आप तुम बोल रहे हो कॉरिडोर हटा रहा है, उन्हें सेवा से थोड़ी हटा रहे हैं। क्यों सेवा से तो बोल तो नहीं कि मंदिर में 2 पुजारी रहेंगे खाली। वो पुजारी कहाँ से आएंगे? वो भी तो यही गोस्वामी समाज के होंगे। मगर कॉरिडोर की जगह आप सोचिए को ब्रजवासियों को कहाँ जाएंगे, ना कि को लोकल आदमी को कहाँ जाएगा। सरकार अगर जो किसी का यहाँ घर या मकान या दुकान का उचित रेट भी तो देगी, वो कहीं भी अपनी व्यवस्था कर लेंगे, दुकानें भी। वो रेट महत्व नहीं देता। आज हम भगवान के चरणों में पड़े, हमारा यही सब कुछ है। नाका वृंदावन का पूरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा, ये कुंज गलियाँ, ये लता पता कि सब नष्ट हो जाए। वृंदावन की जो पहचान थी वो वनों के नाम से थी, लेकिन आज तो वन खत्म हो गए बिल्कुल। अब से पहले किसने खत्म कर दिए वन? तो मुझे कोई दिखता नहीं। वन खत्म करने वाली तो के बिल्डिंग वाले हैं ना, बिल्डिंग बना रहे हैं बाहर से आके, होटल सब।